ऑल राइट, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है पर इतना डिफिकल्ट है नहीं। कह रहा है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, जब भी दोनों निकालने को बोला हो ना, मतलब क्वेश्चन आसान है, जब भी दोनों को निकालने को बोला है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइंस, ठीक है, प्लेन एक पॉइंट से पास करती है और दो लाइंस के पैरेलल है। अच्छा, गिवन है प्लेन इन दोनों लाइंस के पैरेलल है। अब अगर इन दोनों लाइंस के पैरेलल है प्लेन, तो इनका जो पैरेलल वेक्टर है, तो सपोज अगर मैं कहूँ ये मेरी एक्स वाई जेड एक्सिस, ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, ये मेरी दूसरी लाइन है, तो मेरा प्लेन कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, प्लेन को क्या चाहिए होता है? एक नॉर्मल वेक्टर, है ना, हमेशा नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। अब क्योंकि प्लेन इन दोनों लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर, है ना, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। यानी अगर इन दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो मैं कह सकता हूं कि एन कैप जो होगा मेरा, वो होगा इन दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। यही तो होगा, यानी इस लाइन और इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या होगा? दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नॉर्मल होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरा नॉर्मल आ गया और मेरा एक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन तो एन की वैल्यू यहाँ से आ गई और मुझे जिस पॉइंट से पास करता है ए, वो ये आ गया। तो अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लेन की इक्वेशन होगी मेरी आर माइनस ए डॉट एन कैप, ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्या होती है? आर होता है कोई भी पॉइंट, ए होता है मेरा जो मेरा जिस पॉइंट पे प्लेन है, और एन होता है नॉर्मल वेक्टर। ये आता कहाँ से, ये भी बता देता हूँ। तो अगर सपोज मेरे पास ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये मेरी प्लेन है, मुझे पता है प्लेन इस पॉइंट ए से पास करता है जिसका मेरा पोजीशन वेक्टर ए गिवन है, ए वेक्टर, ठीक है। तो इसमें मैं कोई और पॉइंट आर मान लेता हूँ जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और मुझे गिवन है इसका नॉर्मल वेक्टर एन। तो ये ए आर और ये नॉर्मल वेक्टर एन, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो मतलब ए आर और एन का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो इसलिए आर माइनस ए आर होगा आर माइनस ए, और एन इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो यहाँ से मेरी निकलेगी वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए आर की वैल्यू पुट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमेशा यही करते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन निकल आएगी, ठीक है। ये सब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टी2 पे, मैंने सब कुछ समझा दिया क्वेश्चन में, बस कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो टी2 पे हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जितना हो सके उतना टीचर को शेयर करो। हमने और सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर और पासिंग पेपर डाल दिए हैं फॉर योर हेल्प, तो जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना हो सके उतना बढ़ाओ टीचर को, ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बना पाएँ और सब्जेक्ट्स की, ठीक है। ऑल राइट, तो अब क्या क्या कर रहे थे हम? नॉर्मल की इक्वेशन ये ए क्रॉस बी, तो इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। एन की वैल्यू निकाल तो लूँ, एन की वैल्यू निकलेगी मेरी कुछ ऐसे, और ये आएगी मेरा ये, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू एन इज दिस। तो पोजीशन वेक्टर मुझे यहाँ पे ये गिवन है, ए एन की वैल्यू ये थी, इसको पुट करेंगे तो मेरी वेक्टर इक्वेशन की वैल्यू यही आ गई। यहाँ पे छोड़ सकते हो क्वेश्चन को बस, ठीक है। कार्टेशियन के लिए ए आर की वैल्यू ये पुट करते हैं एक्स आई वाई जे जेड के, तो ये कुछ ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्योंकि यहाँ पे जे कैप की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 3 इंटू जेड प्लस 1, ये कुछ ऐसे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, तो इक्वेशन आएगी एक्स माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। याद रखना मैंने मार्किंग स्कीम डाली हुई है, उसको जरूर चेक कर लेना। और हाँ, ऑल द बेस्ट।